बॉम्ब स्क्वाड ऑफिसर अविनाश की अपनी पत्नी से लगातार खटपट होती रहती है। एक दिन उसकी अनुपस्थिति में एक अजनबी उसके घर में आता है। उधर शहर में एक और बॉम्ब पाया जाता है। अविनाश और उसका साथी नवनीत जाकर उस बॉम्ब को डिफ्यूज करते हैं। बाद में अविनाश जब घर में फोन करता है तब वो अजनबी ही फोन उठाता है। अविनाश पूछता है कि वो कौन है, मगर पत्नी झूठ बोल देती है। दूसरे दिन भी अविनाश ड्यूटी पर होता है और आतंकवादी उसके घर में एक पार्सल बॉम्ब डिलीवर करते हैं। उनका सरदार अविनाश को घर जाने के लिए कहता है। अविनाश घर भागता है और पत्नी को सावधान करता है। पार्सल बॉम्ब खोलने पर उसे पता लगता है कि वो बॉम्ब नकली है। वो गुस्से से पागल हो उठता है और देखता है कि डिब्बे में सिगरेट के टुकड़े पड़े हैं जो उस अजनबी के थे। पूछने पर पत्नी फिर झूठ बोल देती है। बाद में एक दिन जब पत्नी घर से बाहर जाती है तो अविनाश उसका पीछा करता है। वो देखता है कि वो एक अजनबी से मिलती है। ईर्ष्या से बौखलाए हुए अविनाश से एक बॉम्ब का गलत वायर भी कट जाता है। अब वो पत्नी को मारने के लिए एक बॉम्ब बनवाता है। पक्का मालूम है कि वहाँ अविनाश था? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो था और साथ में वो दूसरा नवनीत, दोनों जोड़ी में काम करते हैं। पिछली बार उन दोनों ने ही बम डिफ्यूज किया था। लेकिन मुझे कुछ खटका था। क्या मतलब? लड़खड़ा कर चल रहा था, पिया हुआ था शायद, और उसके चेहरे में एकदम पागलों जैसा लुक था। नवनीत से उसकी झड़प भी हुई थी। अब हम सिर्फ एक बम और बना सकते हैं, बस। और ये बम सब बमों का बाप होना चाहिए। फट जाए तो सरकार की धज्जियां उड़नी चाहिए। इस बार हमें कोई नहीं रोकेगा। तो अविनाश का क्या करे? मैं नहीं समझता कि अविनाश के लिए कुछ करना पड़ेगा। उसके साथ तो गड़बड़ पहले से ही चल रही है। उस दिन उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वो खुद ही बम की तरफ फट पड़ेगा। उसे जल्दी ही फाड़ देना चाहिए, नहीं तो कल शाम को फिर टांग अड़ा देगा हमारे काम में। सुनो, कल शाम 5 बजे यूएन के 2 नुमाइंदे हमारे शहर में आ रहे हैं सरकार से ऊंची लेवल की बातचीत करने के लिए। बड़ी महत्वपूर्ण विजिट है। उसकी याददाश्त भी तगड़ी होनी चाहिए। उनकी गाड़ी एयरपोर्ट से निकलकर इस रूट से गुजरेगी। Now listen carefully. इस पूरे रूट पर जगह जगह पुलिस सिक्योरिटी तैनात रहेगी। आज से पेट्रोलिंग भी शुरू हो रही है। फिर भी हम किसी भी तरह की कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। हमारी सारी टीमें अलर्ट पर हैं सर। हम हर इमरजेंसी के लिए तैयार हैं। या वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि आतंकवादी जानते हैं कि सारी दुनिया की नजरें हम पर लगी हुई हैं। इसलिए वो जरूर कुछ न कुछ करेंगे। सारे इक्विपमेंट्स दोबारा से चेक कराएंगे सर। किसी तरह की कोई भी कमी नहीं होगी, आप निश्चिंत रहें। हम सबको अलर्ट रहना है, एकदम अलर्ट। कहीं भी जरा सी भी गफलत नहीं होनी चाहिए सर। तो आप लोग अब अपने अपने बंकर जाओ और सिग्नल्स के लिए तैयार रहो। यस सर। क्या हो रहा है ये? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि दिन ब दिन तुम्हारी हालत गिरती क्यों जा रही है। आई एम शॉक। मैं ठीक हो जाऊंगा सर, मैं मुझे मैनेज इसका कुछ करूंगा। नहीं। घर जाओ और डॉक्टर को दिखाओ इमीडिएटली। लेकिन सर, हम सब हैं यहाँ। I want you to go home and report here for duty tomorrow morning 11 o'clock, fit and तैयार। सर। And अविनाश, रास्ते में बार-बार नहीं होना, समझे? अगर मुझे जरा भी डाउट है ना, तो भले ही तुम्हें हजारों मेडल क्यों ना मिले हों, मैं तुम्हें सीधा जेल में फेंक कर आऊंगा और जेल के दरवाजे को ताला लगाकर उसकी चाबी समुद्र में फेंक दूंगा, समझे? मैं सीधा घर जाऊंगा सर और ठीक 11 बजे ड्यूटी पर हाजिर हो जाऊंगा। That's better. रामू। जी साहब। अरे रामू, 112 में 4 सोडा और बर्फ ले जाओ, ओके? सारा दिन पीते रहते हैं। शराब? कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, हम सारे होटल और लॉज चेक कर रहे हैं। इतने सारे बम ब्लास्ट हुए हैं ना, देख रहे हैं कि कौन कौन ठहरा है यहाँ पे। आपका मतलब वो यहाँ ठहरे? नहीं, कहीं और भी हो सकते हैं, लेकिन देखना जरूरी है। रजिस्टर दिखाओ। ठीक है, देख लीजिए आप। आपके सामने है सर। पिछले 4-5 दिन में कौन कौन आया यहाँ? सर, 1-2 लोग आए थे, लेकिन 2-3 दिन रुके और चले गए। नाम और पता है ना सर? देख लीजिए सर। लेकिन वो दोनों तो शरीफ थे। एक तो नासिक से आया था अपने काम के सिलसिले से, और दूसरा मद्रास से नौकरी ढूंढते हुए आया था। उसे नौकरी मिली, रहने का बंदोबस्त हो गया, चला गया सर वो। ये क्या है? विक्रम, ये कौन है? 24 तारीख की एंट्री है, पता नहीं लिखा है। कौन है ये?
सर ये न जाने कैसे भूल गया मैं सर। वो तो 108 में ठहरा है सर। हवलदार, यस सर। रूम नंबर 108 में जाओ और जाके देखो कौन है। ओके सर। लेकिन सर वो तो इस वक्त कमरे में नहीं है। वो तो सवेरे से बाहर गया हुआ है। वो रहे सर 108 वाले साहब। हम्म? लगता है तुमको पहले कहीं देखा है। 24 तारीख को आया ना तू? हाँ। बता कहां से आया? मैं थाना से आया। थाना? अबे थाना कोई बिल्डिंग का नाम है क्या? पता क्यों नहीं लिखा वहां? नहीं, वो जल्दी में था सो भूल गया। भूल गया? बता, थाना में किधर रहता है? क्या करता है? थाना थाना जेल में था। जेल? जेल में था? बता क्यों गया था? नहीं, वो एक गलती हो गई, लेकिन उसकी सजा भी तो काट ली मैंने। बता, किसको मारा था? एक पुलिस वाले को। पुलिस वाले को? आप अपने होटल में ऐसे आदमी को जगह देते हैं क्या? हाँ? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे सारे शरीफ लोग रहते हैं। शरीफ लोग ऐसे? लेकिन उसकी सजा भी तो काट ली मैंने। देखो मैं कुछ नहीं जानता, तुम अभी इसी वक्त ये होटल छोड़कर चले जाओ। लेकिन मैंने तो कल तक का भाड़ा दिया हुआ है। मुझे कुछ नहीं मालूम। ये आदमी कल सवेरे तक मुझे इस होटल में नजर नहीं आना चाहिए, समझ गए? ओके सर, ओके सर। चलो हवलदार। लिया। लेकिन मैं जाऊं कहाँ? कहीं भी जाओ। क्या बात है? कुछ नहीं, खाना खाओ। वो आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? वो मैं देखो, तुम जो भी बताना चाहती हो सीधे से कहो, मेरा समय खराब मत करो। ठीक है, कुछ खास बात नहीं। खास बात नहीं? खास बात नहीं। मैं कल भी और परसों भी सारा दिन बाहर रहूंगा और रात को भी। कुछ फॉरेन वीआईपीज आ रहे हैं स्टेट विजिट के लिए, उनकी सिक्योरिटी को देखना है। ठीक है। क्या बात है, आजकल तुम्हें मेरा बाहर जाना बुरा नहीं लगता? या अच्छा लगता है कि मैं बाहर रहता हूं? ऐसा क्यों कहते हो? नहीं, शायद मीना और अर्जुन आ जाएंगे तुम्हारा दिल बहलाने। खैर, मैं बुधवार की शाम तक ड्यूटी पर हूं। तुम मुझे जो बताना चाह रही थी तभी बता देना, अगर मैं रहा तो। क्या बात है, ऐसा क्यों बोल रहे हो? हेलो हेलो हेलो। लाइन कट गई। या मुझसे बात नहीं करना चाहता था वो आदमी? खाना तो खत्म करो। मैं सोने जा रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करना। कल मुझे बहुत काम है। हेलो। मैं बोल रहा हूँ, मैंने पहले भी फोन किया था, तुम्हारे पति देव ने उठाया था। क्या? मैंने बताया ना, यहाँ फोन मत करना। गौरी, तुमने उसे बताया कि नहीं? मैं इधर ज्यादा दिन रह नहीं सकता और तुमसे मिलना चाहता हूँ। एक मिनट रुकना, मैं दूसरे रूम से फोन उठाती हूँ। हेलो। गौरी, तुमने उसे मेरे बारे में कुछ बताया कि नहीं? अरे नहीं बता पाई,
आजकल उनका मूड ठीक नहीं होता। फिर क्या अब उसके मूड का इंतजार करते रह जाएंगे? देखो 8 साल तक राह देखी है मैंने। अरे सुनो तो, थोड़ा और इंतजार करना ही पड़ेगा। मैं उन्हें जानती हूँ, जोश में आकर गुस्से में कुछ भी कर देंगी। और अब तो उन्हें शक भी होने लगा है। शादी से पहले तुमने उसे मेरे बारे में कुछ बताया नहीं? अरेंज मैरिज में ये सब कुछ होता है क्या? माँ तो डरती थी कि ये सब अगर उन्हें शादी से पहले पता चले तो मुझसे शादी नहीं करेंगे, पर उन्हें कुछ नहीं पता चला। वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते। तो अब देखो, आगे से यहाँ फोन मत करना। और हाँ, कल यहाँ आ जाना। वो नहीं होंगे यहाँ पर। मैं सुबह काम से बाहर जा रही हूँ, 11:30 बजे लौटूंगी। तब तक तुम भी आ जाना। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं और बातें करते हैं। ओके? ठीक है। ठीक है। कल तुझे कुछ नहीं करना है, जो करना है मुझे करना है। आप जैसा बम बोला वैसा ही आपके वास्ते बनाया साहब। ये घड़ी असली टाइम चेक करने के वास्ते है साहब, और ये घड़ी बॉम्ब का टाइम सेट करने के वास्ते है साहब। वही मसाला भरेला है साहब जो आपको मांगता था साहब। रेंज क्या है? रेंज साहब इसका यही कोई 60 फीट का दायरा में सब फट जाएगा साहब, सब ब्लास्ट हो जाएगा साहब। पक्का सब जाएगा ना? मगर धमाके से ही पता चल जाएगा कौन सा मटेरियल भरा है साहब इसमें। मटेरियल कहाँ से आया? साहब वो आपको उससे क्या सरोकार साहब, आप जो मांगता वही बनेला है साहब। किसी को मेरा नाम तो नहीं बताया ना? नहीं साहब, इस बुढ़ापे में मेरे को क्या मरने को है साहब। हाँ। बहुत मुश्किल से ये मसाला हाथ में आया साहब। मैं दूसरे मटेरियल का भी बम बना सकता था साहब, मगर आपको यही मसाला क्यों मांगता साहब? इससे तुझे कोई सरोकार नहीं, समझा? मैं तुझे पहले भी आगाह कर चुका हूँ। हाँ बरोबर साहब, अभी हाल में जितना बम फटा वो सभी इसी मसाले का बना हुआ था। आपको तो मालूम ही होगा साहब। अभी मुझे लगता है कि पुलिस यही सोचेगी कि ये उसी गिरोह का काम किया हुआ है। जानता हूं, लेकिन मैं तेरी जगह होता ना तो इतना ज्यादा नहीं सोचता। एक बात और साहब, अगर इस बम को डिफ्यूज करना है तो एक ही तरीका है साहब। बोल। ये लाल और हरा, इन दोनों में से एक ही तार काटने का साहब। दोनों नहीं काटने का, एक ही तार काटने का। और ये नीला वाला तार बिल्कुल नहीं काटने का साहब। अच्छा, नीला वायर नहीं चुनेगा? हाँ साहब, नहीं तो बम फट जाएगा आपके हाथ में साहब। फटेगा, फटेगा, लेकिन मेरे हाथ में नहीं। साहब एक बात पूछूं? क्या? आपको इतना मेडल मिला साहब, मगर आप ये काम क्यों करता साहब? मैंने तेरे को पहले बोला था ना, मेरे काम में दखल मत दे। साहब आपने बॉम्ब बनाने को कहा, मैंने बना दिया। हाथ जोड़ता हूँ साहब, इसका एक्सप्लोड नहीं करना साहब। मैंने तुझे कहा था ना, बोलना नहीं। अरे सुन लीजिए साहब, बहुत जाने जाएंगी साहब, बहुत जाने जाएंगी। अगर पुलिस को पता चल गया साहब तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे हम सब। हाँ, मैं परवाह नहीं करता। हाँ। साहब अगर गलत हो गया सब तो आपको डरने लगता साहब? मैं डरता हूँ? हाँ? देख, मैं ये नीला वायर तोड़ दूंगा। नहीं साहब, देख, नहीं साहब, मैं इसे तोड़ दूंगा। नीला वायर नहीं, मैं इसे तोड़ दूंगा। ऐसे मत करो साहब। मैं तोड़ दूंगा। नहीं साहब, नहीं साहब, तोड़ दूंगा। नीला वायर नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं नहीं नहीं, मैं तोड़ दूंगा। मैं डरता हूँ। हाँ, मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरता। डरता तू है? नहीं साहब, मैं बॉम्ब से नहीं डरता, मैं आपसे डरता हूँ साहब। आप खुद एक बॉम्ब है साहब। मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरता। टाइमर को हटाया। इस बार टाइमर नहीं होगा, बॉम्ब को रिमोट से उड़ाया जाएगा। वो यूएन वाले वीआईपी चाहे देर से आए या जल्दी, इस बार वो वाला मिस्टेक नहीं होगा जो मिनिस्टर के साथ हुआ था। जैसे ही वो बम की रेंज में आ जाएंगे, मैं रिमोट कंट्रोल दबा दूंगा। बहुत अच्छे, अब सिर्फ एक काम बचा है। बहुत दिनों से एक कांटा चुभ रहा है।
जिसका नाम है अविनाश, लेकिन अब वो नहीं चुभेगा। बहुत जल्द उसको निकाल दिया जाएगा। हेलो, साला घर पर ही है। किसका फोन था? तय तुम्हारे लिए था, बिना बात किए ही रख दिया। मैं जा रहा हूं गौरी। कब तक लौटोगे? पता नहीं, शायद जल्दी लौट आऊं, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत देर। ये लीजिए साहब। उधर देख। अरे बिडू, बैग भरा हुआ लगता है। क्यों? साला काफी पिया हुआ लगता है। लगता है उसमें उसके कपड़े होंगे। अबे उसके कपड़े देखे हैं? काफी मालदार लगता है। कुछ तो होगा। कपड़े नहीं तो सही, इंपोर्टेड माल भी हो सकता है। पैंट, जीन्स, परफ्यूम। तू सही बोल रहा है यार। क्या करें? अपने हाथों का कमाल दिखा, साले को पता भी नहीं चलेगा। चल। चल। क्यों साहब? क्यों साहब? माचिस है आपके पास? सिगरेट पीते हो, माचिस नहीं रख सकते हो अपने पास? वो क्या है, माचिस मैं भूल गया आज। कोई बात नहीं, सॉरी साहब, ढूंढ लूंगा मैं। ओके साहब। उसको पता भी नहीं चला। साला अभी तक अंदर बैठ के पी रहा होगा। चल देखते हैं क्या है इसमें। इसके अंदर से अजीब सी आवाज आ रही है। वेटर, वेटर। जी साहब। हाँ सर। इधर मेरा ब्रीफकेस रखा था, कहाँ गया? मुझे क्या मालूम? ए, तुमने देखा? नहीं तो। किधर गया? मुझे नहीं मालूम। अरे यहाँ जो दो आदमी बैठे थे वो कहाँ गए? साले चोर! लगता है घड़ी जैसी आवाज है। कहीं वो घड़ी का सेल्समैन तो नहीं है? चल चल। भाग वो! क्या हुआ? चोरी कर रहा था। चोरी कर रहा था? क्या चोरी कर रहा था? ये ब्रीफकेस। ब्रीफकेस? कुछ लिया तो नहीं? देखिए, साहब देख लीजिए, कुछ इसमें से लिया तो नहीं? मैं चेक करूंगा। साहब वो लोग भाग रहे हैं, आप देख लीजिए कुछ लिया तो नहीं है? देखिए मेरे पास अभी चाबी नहीं, मैं बाद में फिर भी चेक साहब देख लीजिए कुछ सामान आपका। आपको इससे कोई मतलब नहीं, मैं चेक करूंगा। हद हो गई।
बजे हैं। ठीक 12 बजे बम फट जाएगा। ठीक 12 बजे। अब ना गौरी बचेगी ना उसका प्रेमी। साले का पहले भी तुझे वार्न किया था, हमारे साथ मत उलझ, हमारे साथ मत उलझ, लेकिन तूने सुनी नहीं। इसलिए मुझे आज खुद यहाँ आना पड़ा तुझे समझाने के लिए। भागकर कहाँ जाएगा तू? कुछ कुछ कह रहा है तू? साफ साफ बोल, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें कष्ट तो दे रहे हैं। वैसे किसी अर्जेंट काम के लिए कहीं बाहर तो नहीं जाना? हाँ?